बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि कई दिहाइयों से पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी से नंबर आजमा रहा है। हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारी फोर्सेस मुसलसल दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करती रही और खुशनसीबी इस हवाले से रही कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की फौज जो है, इन तमाम सूरत हाल से नंबर आजमा होते होते आज एक बैटल हार्डेड फोर्स बनकर दुनिया के सामने आ चुकी है। यकीनन मैं बात कर रही हूं आज न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से भी कि बड़ी अहम एक खबर उन्होंने आर्मी चीफ साहब के हवाले से की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ताकतवर शख्स हैं और पसे पर्दा रहकर काम करते हैं, लेकिन पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने एक किरदार निभाया है और एक सख्त पोजीशन भारत के खिलाफ ली है, साथ साथ मसला कश्मीर के हल के लिए उन्होंने एक नई रूह फूंक दी है, तो यकीनन ये जो है काबिल सत्ताइश है। आर्मी चीफ साहब की उन्होंने तारीफ की और साथ साथ मर्दे आहन का जो है वो खिताब भी दिया। और आप बदकिस्मती कह लें भारत की इस हवाले से कि अब तक पहलगाम वाक़े के बाद हम देख रहे हैं कि भारतीय अफवाज जिनका मोराल निहायती डाउन है और कांस्टेंट वॉर में भी वो नहीं है, लिहाजा उनकी जो सलाहियतें हैं वो जंग आलूद हैं और अब तक उनके 2 जनरल, एक फजाई अफसर उनको तब्दील कर दिया गया है और एक जनरल को तो उन्होंने काला पानी भेज दिया है। बहरहाल नाज़रीन, अमरीकी अखबार के हवाले से तो मैंने आपसे बात की और उन्होंने ये भी कहा है कि आर्मी चीफ भारत को 2 टोक पैगाम भी दे चुके हैं और मुल्की दिफा के हवाले से सख्त जो है मौकफ अपनाया हुआ है। आज हमने देखा कौमी असम्बली में भी इसी तरह के हमें मनाजिर नजर आए। भारत के जंगी अज़ाइम का भरपूर जो है मिली यकजहती के हवाले से दिया गया। भारत के खिलाफ जो है करारदाद जो है वो मंजूर कर ली गई है। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है उस पर तो हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की बेहतरीन डिप्लोमेसी जो है वो जारी है। तमाम ममालिक जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ है उसके साथ खड़े हैं और भारत को ये कह रहे हैं कि हम सालिसी का भी किरदार अदा करने की बात कर रहे हैं। भारत से कह रहे हैं कि गैर जानिबदाराना शफाफ तरीके से जो तहकीकात है उसमें भी भारत को वो पेशकश दे रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से चुप का इस वक्त रोज़ा हमें नजर आ रहा है। बहरहाल यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी पाकिस्तान भारत की आबी जारियत के हवाले से और भारत की जो जंगी अज़ाइम है उसके हवाले से भी उसको बेनकाब करना चाहता है। हंगामी इजलास बुलाने की बात की है। आज बड़ा अहम दिन रहा। ईरानी वजीर खारजा तशरीफ लाए पाकिस्तान। सारा दिन जो है वो टॉप लीडरशिप से मुलाकात होती रही, लेकिन इस वक्त अहम मुलाकात हुई आर्मी चीफ साहब से। खित्ते की सूरत हाल पर तो बात हुई है, लेकिन साथ साथ पहलगाम वाक़े पर जो है ईरानी वजीर खारजा ने सख्त मजम्मत की और साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे जो काम कर रहा है हम उसकी हिमायत करते हैं। इंपॉर्टेंट हवाला एक और भी दूंगी आपको कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल से प्राइम मिनिस्टर साहब की दोबारा जो है दूसरी बार टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। आज यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने दोबारा ये कहा कि दोनों ममालिक जो हैं वो इसको एक फ्रेंडली माहौल में जो डिस्प्यूट है इसको हल करें और साथ साथ उन्होंने सालिसी का किरदार भी अदा करने की बात की है। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो हर महाज पर जो है मुल्क का दिफा कर रहा है। आपने देखा होगा कि इब्दाली जो मिसाइल था उसके बाद फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। ये मिसाइल 120 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को कामयाबी से टारगेट कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, हमने भारतीय राफेल को जो है हमारी फोर्सेस एयरफोर्स ने पीछे धकेल दिया था। 4 और 5 मई की दरमियानी शब को पाकिस्तान नेवी ने भारतीय तैयारे P-81 का सुराग लगाकर उसको निगरानी में रखा। यानी ये तमाम मामलात हैं जिस पर पाकिस्तान को भारत के ऊपर जो है वो अब तक बरतरी हासिल है। इसी पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम खान, PTI से ताल्लुक है आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर दिफाई तज्जियाकार हैं। PJ मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार हैं और हमें ज्वाइन करेंगे अंजुम अकील खान नून लीग से। तमाम मेहमानों को वेलकम कहती हूँ। PJ मीर साहब, आपसे शुरू कर लेती हूँ। सर, बड़ी अहम हमें डेवलपमेंट नजर आई है। आज जो नेशनल असेंबली में करारदाद मंजूर हुई है, सर इसकी हालिया जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें क्या अहमियत है इसकी? देखिए जी, सबसे पहले तो आप इसको गेज करें कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब एक पेज पे हैं। ये जितने भी डिफरेंसेस होते हैं हर मुल्क के अंदर होते हैं, लेकिन जहां नेशनल इंटरेस्ट आता है आपने देखा है कि सब एक पेज पे खड़े हैं। सारों के बयानात आपने देख लिए हैं, सुन लिए हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, पर्टिकुलरली टू इंडिया और पाकिस्तान के और जो छुपे हुए एडवर्सरीज हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक क्लियर मैसेज है। हमारे वजीर आजम ने भी कह दिया कि भाई तुमने इन्वेस्टिगेशन करानी है, बिल्कुल कराओ। लेकिन यहाँ शाजिया मेरे जो रिजर्वेशन है वो है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल पे। देखो हम बिल्कुल एग्री करते हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल ने लॉज लगाए हैं, जो उनके 3703 35 है। इंडिया उसको वायलेट करता है
और उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? हमने 48 के अंदर जब हम सीज फायर करते हैं, हर चीज़ यूनाइटेड नेशंस पे जाते हैं और हम हर चीज़ उनकी एक्सेप्ट करते हैं, बाद में मुझे ये बताएं कि यूनाइटेड नेशंस की वैलिडिटी किधर है? हम यहाँ देखते हैं कि लाखों लोग, हजारों लोग ये मारे गए हैं कश्मीर के अंदर। प्रेग्नेंट औरतों को आपने बैलेट्स मारे हुए हैं, आपने प्लास्टिक बुलेट्स यूज की हुई है, मैस ग्रेव्स वहां डिस्कवर हुए हैं। तो मुझे बताएं, यूनाइटेड ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशंस है, ये क्यों नहीं इसका नोटिस लेते? गाजा के अंदर आपके पास एक और एक थिएटर खुला हुआ है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये गाजा हो गया या कश्मीर हो गया, इनकी जाने, इनकी कोई वैल्यू कोई नहीं है? क्या कोई इस पे बात नहीं कर सकता? सो मैं समझता हूं एक तो वैलिडिटी मुझे चाहिए कि ये कितनी तकड़ी है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, के एक एक्शन चाहिए। हमें मजम्मत नहीं चाहिए, मजम्मतें बड़ी हो गई हैं, हमें एक्शन चाहिए। बिकॉज जो भी कुछ एक्शन होता है हिंदुस्तान की तरफ से, वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, कभी कबूतर का ब्लेम कर देते हैं, कभी किसी और चीज का ब्लेम कर देते हैं। तो आई थिंक इनफ इज इनफ। और ये जो पहलगाम का हुआ है, सिर्फ क्यों हुआ है? 40 सीटों के लिए बिहार के अंदर, सिर्फ 40 सीटों के लिए बिहार के अंदर। और उन्होंने इतना बड़ा, आप कह लो कि वो कहते हैं ना, स्टॉर्म इन अ टी कप कर दिया और स्केप गोट पाकिस्तान को बनाते हैं। अब तो शुक्र है इंडियन मीडिया भी खुल गया और वो खुली बात कर रहे हैं कि मोदी क्या कर रहा है। सो बेसिकली आई थिंक ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। ये बड़ा हाइप जो क्रिएट किया है, ये क्रिकेट में भी बड़ा करते रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तीनों ने कह दिया है वी ऑल वांट पीस, बट अगर आपने कोई एडवेंचर किया तो फिर हमारे दरवाजे खुले, आ जाओ फिर, देन वी आर रेडी फॉर यू। ठीक। अंजुम अकील साहब, आपने ज्वाइन कर लिया हमें। सर, आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल रहा और हम बात कर रहे थे नेशनल असेंबली में जो करारदाद मंजूर हुई। पीजे मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जी यूनाइटेड नेशन का जो एक सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके किरदार पर बात की है कि ये तमाम मामला तो हमें यूनाइटेड नेशन में उनके क्लॉज में नजर आते हैं। मसला कश्मीर को ले लें, भारत क्या क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, वो सब पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से अपना केस आगे परसू कर रहा है। लेकिन इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं कि और क्या कुछ पाकिस्तान को करने की जरूरत है? एक तो ये कि भारत का जो वाटर बम है, पाकिस्तान उसका क्या रिप्लाई कर रहा है, दिफाई तो हम हर महाज पर आगे ही हैं, साथ साथ जो डिप्लोमेसी आप लोग की है, उस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है जी कि आपने कहा जी कि यूएनओ आप देखिए, उसमें मेन उसके जो लोग हैं वो कौन है, मेन ममालिक कौन है? वो ममालिक वही है जो चाहते हैं वो करते हैं। वो जब अफगानिस्तान का मसला हो तो वो यूएनओ कहती है जी हमला कर दें। जब ईरान का मसला हो उसका यूएनओ का और रवैया होता है। जब इसराइल का मसला हो उसका यूएनओ का और रवैया होता है। तो यूएनओ तो मैं समझता हूँ कि उसकी वो मतनाज़ा भी नहीं, बल्कि वो तो समझ लें आप किसी की मलकियत है, जो वो ऑर्डर करते हैं वही होता है। आज दिन तक यूएनओ ने, आप देख लें कि कश्मीर पर कितनी करारदादें मंजूर हुई, कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है, उसमें यूएनओ ने क्या किया। इसी तरह अगर आप हिंदुस्तान में देख लें, सिख मूवमेंट, कितने लोग वहाँ 2 लाखों के हिसाब से वहाँ कत्ल किए गए हैं, तो वहाँ यूएनओ ने क्या किया। ये अभी आप जैसे गजा की बात कर रहे हैं, वहाँ यूएनओ की आवाज आई है आपको? तो यूएनओ तो की उसकी तो कोई, मैं तो समझता हूँ कोई ना, जहाँ वो चाहते हैं उसे यूएनओ को इस्तेमाल कर लेते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ वो अपने मफादात पे खामोश हो जाते हैं। तो बाकी रह गया मसला पानी का। तो पानी का देखें जी, वो भी आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक जैसे लोग बड़े बड़े दायरे इसमें गारंटर हैं। तो ये मैं समझता हूँ मोदी साहब की एक बढ़त तो हो सकती है। इतना इजी नहीं है कि वो एक इस तरह के इंटरनेशनल मायदे को खत्म कर दें और जो एक 25 करोड़ का मुल्क है उसे पानी से महरूम कर दें। ये पॉसिबल नहीं है। और पाकिस्तान के लिए भी ये डेडलाइन है कि हम इस, अगर खुदा ना खासा ऐसा मौका आ जाए तो पाकिस्तान खामोश रहेगा, पाकिस्तान अपना हक हासिल करेगा, हक हासिल करना जानता भी है इंशाल्लाह। तो इसलिए हमें इस उनके उस मायदे से, जो उनकी जिस कहने से इतना ज्यादा फिक्र नहीं है। इंशाल्लाह प्रैक्टिकली ना वो हमारा पानी रोक सकते हैं और ना इंशाल्लाह रुकेगा। बाकी उनके अंदरूनी हालात, जिस अभी मेरे भाई साहब कह रहे थे कि 40 सीटों का मसला है, कोई शक नहीं है।
उनकी 40 सीटों का भी मसला भी है, उनके मकबूजा कश्मीर में जो मजालम है उनकी तरफ से लोगों की दुनिया की तवज्जो हटाना चाहते हैं। फिर खुद जो आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने कनाडा में जो दहशतगर्दी की है, उन्होंने अमेरिका में जो दहशतगर्दी की है, वो सारी चीजें सामने है। तो इस तरह किस तरह दुनिया से नजर छुपाई जा सकती हैं? और फिर ये उन्होंने जो अभी ड्रामा किया है, ये ड्रामा पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है बड़ी कामयाब रही है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाब रही है। और पाकिस्तान करने आप देखें कि जिस तरह मोदी साहब की उम्मीद थी कि पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाएगी, उनके इस ड्रामे को पूरी दुनिया ने पहचान लिया कि टोटल ड्रामा था। आप दुनिया जानती है ना जी कि एक वाकया हुआ है, 10 मिनट बाद FIR हो जाती है। ये कैसे पॉसिबल है जहाँ के 1.5 घंटे में बंदा पहुंच सकता है? और एक वाज़ेह एक लेडीज वहां मौजूद है, वो कह रही है कि 1.5 घंटे तक में उसका जो खामंद है वो तड़ता रहा है, तो कोई नहीं पहुंच सका। तो 10 मिनट में FIR कैसे हो जाती है? तो ये सारा ड्रामा सामने आ चुका है। और मोदी साहब का ये ड्रामा फेल हो चुका है। और ना सिर्फ पूरी दुनिया कह रही है बल्कि हिंदुस्तान के अंदर आवाजें उठ रही हैं कि ये जो ड्रामा किया गया है ये सिर्फ मोदी साहब ने अपने अज़ाइम के लिए किया है। मेरे ख्याल में ये उनका ड्रामा फेल हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसमें फतह हो गया है। और आज इंशाल्लाह हम ये भी इंशाल्लाह फख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पानी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है जी। इब्राहिम साहब, यकीनन इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो सबका एक ही सवाल है और बड़ी तनकीद की जा रही है PTI पर कि कल DG ISPR ने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने जो सियासी जमातों को एक एतमाद में लेकर उनको ब्रीफ किया, उसमें PTI शामिल नहीं हो सकी और आप लोगों ने इसको बानिए PTI से मशरूत कर दिया। सर, ये कोई वक्त है ऐसा कि इस वक्त पॉलिटिकल माइलेज ली जाए या ये बताया जाए कि इंडियन मीडिया को ये उनके मुंह में ये अल्फाज डाला जाए कि देखें जी अभी बानिए PTI बाहर नहीं है तो हम ऐसे नेशनल इंटरेस्ट या कौमी जो सलामती के हमारे इजलास होते हैं उसमें हम शिरकत नहीं करते? सर, ये आप लोग का जो गैर जमहूरी रवैया ये कब ठीक होगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है जी कि हमने हर फोरम पे, चाहे कौमी असेंबली है या जितने भी शोज हो रहे हैं, इनमें क्लियर कट स्टांस लिया है इमरान खान साहब ने बजाते खुद कि हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं और पाकिस्तान के लिए जो है वो हम किसी तमाम अपने इख्तिलाफात को दूर करके हम एक हैं। तो उसके बाद अगर मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट साइड से अगर थोड़ा सा खुला दिल रख के एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है, अगर आप उसको साथ बिठा के कॉन्फिडेंस में लेके और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और उसमें मकसद है जो प्रेस ब्रीफिंग वो देना चाह रहे थे, उसमें क्या हर्ज वाली बात थी? किसी एक जगह पे PTI ने ये नहीं कहा कि हम कोई इससे इख्तलाफ कर रहे हैं। हमने कहा हम एक हैं, हम एक हैं और हम एक हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इतना बड़ा मकसद है कि एक माहौल बना हुआ है जंग का कि महाज पे दोनों तरफ से फौजें अलर्ट हैं, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है और पॉसिबिलिटी है कि कोई एयर स्ट्राइक्स का मामला भी उस हद तक चले जाएं। ठीक, तो जब एक मुल्क इतनी इमरजेंसी में हो तो उसमें फिर जातियात को सामने रख के और चले मैं आपका मौक़िफ़ आ गया सर। मेरा दूसरा सवाल आप ही से ले लेती हूँ। आज नेशनल असेंबली में करारदाद मंजूर हुई, एक बड़ी यकजहती का जो है एक कॉन्सेप्ट चला गया है। यकीनन आप लोग भी इस मामले में जो है वो हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये कितना ज़रूरी था इस वक्त ये करारदाद लाना? देखिए, मैं सिर्फ इतना आपको कह सकता हूं कि एक जो अक्रॉस द बॉर्डर हमारी एक आवाज जो है वो एक बन के जानी चाहिए और है एक, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई जाती इसमें और वो सब लोगों को इंक्लूडिंग चेयरमैन पाकिस्तान। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नादिर साहब, आज वैसे तो हम हर गुजरते दिन के बाद से यानी 22 अप्रैल को ये वाकया होता है और 10 दिन हो गए ऑलमोस्ट,
हमारा हर जो एक स्टेप है वो बड़ा मजबूत है, बड़ा तदब्बुल के साथ है और हम बड़ी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज बड़ा अहम दिन इस हवाले से भी रहा कि आलमी मीडिया जो है वो आर्मी चीफ साहब के बारे में ऐसी बात कर रहा है कि एक ऐसा ताकतवर शख्स जो पसे पर्दा रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाता था, पाक भारत कशीदगी के बाद जो है वो एक सख्त पोजीशन में सामने आया है, ना सिर्फ पाकिस्तान का दिफा करने के मामले में बल्कि मकबूजा कश्मीर का जो सलूशन है उसमें उन्होंने जान डाल दी है। न्यूयॉर्क टाइम के आर्टिकल ने जो मौजूदा सूरत हाल है और इसमें जो आर्मी चीफ ने स्टैंड लिया है, यानी कि जो पाकिस्तान का स्टैंड है और सबका स्टैंड है, उसको बहुत डिटेल में और बड़ा पॉजिटिवली एम्पलीफाई किया है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि देखें, आपने खुद ही डेट बता दी, तकरीबन 2 हफ्ते हो चुकी है जब से ये इंसिडेंट हुआ और एज ऑफ नाउ जो जिस तरह ये डेली बेसिस पे बल्कि डेली भी नहीं, चंद घंटों के बाद सिचुएशन इज डेवलपिंग और इवॉल्विंग जंग की तरफ, अमन की तरफ। अभी तक डी एस्केलेशन की तरफ कोई नहीं जा रहे बल्कि एस्केलेशन की तरफ या लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ जा रहे हैं, जो भी मिलिट्री स्ट्राइक करनी है भारत ने। अभी लेटेस्ट आपको पता ही है कि उन्होंने, इंडिया ने जो पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन प्रोविंसेस है, इंडिया के प्रोविंसेस है, जिस कश्मीर के जो कब्जा किया उन्होंने, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान वगैरह जो पाकिस्तान को लगती है, उन सब को वॉर फुटिंग पे ले आए हैं। उसके पीछे भी ब्लैकआउट्स के अलावा और सिविल डिफेंस और उसके अलावा वहां पर मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस कराने की। तो इसका जो जरूरत है वो ये है कि पाकिस्तान, मैं तो पहले भी कह चुका हूं और अब दोबारा कह रहा हूं कि अगरचे पाकिस्तान की पॉलिसी पीसफुल है, पाकिस्तान वांट्स पीस, पाकिस्तान वांट्स टू अवॉइड वॉर। मैं औरों के अलावा मैंने सबसे ज्यादा कहा है क्योंकि पाकिस्तान का कौमी इंटरेस्ट है। हमने तो ना ये इंसिडेंट कराया है, ना हम इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड हैं। तो यू आर ट्राइंग फॉर पीस एंड सारी दुनिया ने ये, जिस तरह आपने अभी कहा, इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी दुनिया ने भी, बाकी मीडिया ने भी, ग्लोबल मीडिया ने भी और ग्लोबल मीडिया के अलावा ग्लोबल कैपिटल्स ने भी अप्रिशिएट किया है। दे वांट डी एस्केलेशन और वो यही कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी हो जाए एंड बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान शुड मूव टुवर्ड्स डी एस्केलेशन एंड पीस, यानी अमन का रास्ता लें और जंग का रास्ता ना लें। ये दुनिया सारी कह रही है, मतलब इन अ नटशेल। तो ये पॉलिसी पाकिस्तान इस पे कर रहा है, कायम है और कर रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद इंडिया तुला हुआ है, जैसे आपको मैंने कहा, वो रोज एक नई चीज कर देती हैं। अब देखिए ना, वो कराची के पास, समुद्र के पास अपनी शिप एयरक्राफ्ट कैरियर लाए, वो तो पाकिस्तान की नेवी गई तो पीछे हट गए और पाकिस्तान की एयरफोर्स गई, मगर वो तो लाए। इस तरह रफेल्स उनके आए एलओसी पे, वो पाकिस्तान एयरफोर्स गई तो फिर भाग गए, सो ऑन। और बलूचिस्तान में और केपीके में वो दहशतगर्दी कराने के लिए, वहां जो दहशतगर्द हैं उनसे, उनको सवाल करने के लिए, और उसके अलावा IMF, FATF और ग्लोबल बॉडीज में पाकिस्तान की इकोनॉमी या पैसे रोकने के लिए और इसी तरह स्क्वीज करने के लिए और पाकिस्तान को स्ट्रेंगुलेट करने के लिए पानी के सिलसिले में, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एंटी पाकिस्तान पॉलिसी कह लें, पॉलिसी ऑफ कॉन्फ्रंट्रेशन कह लें, यानी पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ महाजों पे, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेटिक, साइकोलॉजिकल वगैरह वगैरह और जंगी, ऑफ कोर्स मिलिट्री, इन मुख्तलिफ और एसिमेट्रिकल टेररिस्ट, उन सब महाजों पे पाकिस्तान के खिलाफ वो एक पूरी कार्रवाई में उन्होंने शिपिंग बंद कर दी, आपकी पोर्ट्स पे जाना बंद कर दिया वगैरह वगैरह। तो ये बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या नजर आ रहा है कि इंडिया का इरादा जो है, डिस्पाइट के माहौल नहीं है जंग का, दुनिया सपोर्ट नहीं कर रही, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन उनका जो इरादा है वो पाकिस्तान के खिलाफ चलता जा रहा है, क्योंकि वो खाली पॉलिटिक्स पे नहीं बेस्ड की, जो लोग कहते हैं पाकिस्तान में कि जी वो पाकिस्तान में यानी इंडिया में उन्होंने कुछ सियासी मकसद हासिल करना है। वो तो हर पॉलिटिशियन चाहता है, दुनिया का हर पॉलिटिशियन चाहता है, अमेरिका हो, जर्मनी हो, कोई भी मुल्क हो, कि उसको सियासी फायदा हो। इसमें जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। इंडिया ने जो अपने लिए एक एजेंडा बनाया हुआ है ओवरसाइज के, वो पाकिस्तान को काटे और छोटा कर दे या कमजोर कर दे और खुद वो इस खिते की सबसे बड़ी ताकत बन जाए वगैरह वगैरह, जियो पॉलिटिकल, जिसमें ये सारा कुछ जो है उस पे वो चल रहे हैं बड़ी फुल स्पीड पे अपनी तरफ से। लेकिन पाकिस्तान फुली रेडी है, तैयार है अपना दिफा करने के लिए, और ना सिर्फ दिफा करने के लिए, अगर भारत ने जंग की, पाकिस्तान विल स्ट्राइक बैक वेरी हार्ड। बिल्कुल सही बात है। पीजे मीर साहब, ये भारत इस वक्त इतना तिलमिला रहा है क्योंकि सिफारती तौर पर उसको जो है वो दुनिया से वो जिसकी वो तवक्को कर रहा था वो जवाब नहीं मिल रहा। इस वक्त भारत के अपने अंदर उनका जो इंडियन मीडिया है, अब उसके भी होश आ रहा है और बहुत सारे सवालात मोदी सरकार से किए जा रहे हैं, अपोजिशन जमातें सवालात कर रही हैं। इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी मोदी सरकार जो है वो बेनकाब कर रहा है। अब बड़े खाइफ हैं, जयशंकर भी, उन्होंने भी कहा मगरिब के ऊपर कि हम देख लेंगे और ये वो। सर, इस वक्त जो है भारत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। 7 मुल्क में
वो रियासती दहशतगर्दी करता है, टारगेट किलिंग करता है, और पाकिस्तान में तो रोजाना वो दहशतगर्दी कर रहा है। अब ये जो अभी कुछ दिन पहले मजीद ब्रिगेड डीजी आईएसपी ने ब्रीफिंग दी थी, उसमें भारत का चेहरा बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बेनकाब हो चुका है कि किस तरह वो चाहता है कि लाहौर से बलूचिस्तान तक वो दहशतगर्दी करे। भारतीय फौज उसमें शामिल है, उनके हाजिर सर्विस शामिल है, उनकी एजेंसियां शामिल हैं। ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी जीत है? देखिए जी, सबसे पहले द की वर्ड इज प्रिपेयर्डनेस। हम प्रिपेयर्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो मर्जी करें, रफाइल लेके आ जाएं, उनके चचा लेके आ जाए, जो मर्जी लेके आ जाए, वी आर नॉट कंसर्न्ड। हम तो कह रहे हैं कि भाई हमें चाहिए है पीस, हमें चाहिए है अमन, लेकिन अगर तुम ये नहीं करोगे तो देन वी विल रिटेलिएट इफ यू क्रिएट एनी एडवेंचर। अब मुझे आप बताओ, आई कैन एक्सपेक्ट कि चलो जी कोई स्कर्मिश हो जाती है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, आपका क्या है? क्या आप फिरोजपुर को खाली करवा रहे हो? आप ये जो बॉर्डर एरियाज हैं इनको खाली करवा रहे हो? क्या आप वर्किंग बाउंड्री पे आपका कोई प्लान है? क्या आपने कोई यहाँ कोई एडवेंचर करना है? सो बेसिकली जो उनके जो अजाइम हैं वो हमें नजर आ रहे हैं कि या तो हमें डरा रहे हैं वो अपनी 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 तरफ से। डरने वाले हम है नहीं हैं। वो जनरल मुशर्रफ ने बड़ी अच्छी बात की थी, हमको भूटान की आर्मी नहीं है, हम पाकिस्तान आर्मी है। तो अगर आपने हमारे साथ टैंगो करना है तो वी आर ऑल रेडी फॉर यू। सो बेसिकली दे नो व्हाट अ शट अप कॉल इज। नाउ द क्वेश्चन इज हम आगे कैसे बढ़े? आगे हम उस तरह बढ़ेंगे कि जिस तरह हिंदुस्तान अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार करवा रहा है या कोशिश कर रहा है करवाने की इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, हमें उसको काउंटर करना है। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं अंडर सम लॉज, पीका लॉज एंड ऑल, इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दो 8-10 दिन के लिए, ताकि हम भी इनको काउंटर करें इंटरनेशनली। हम एक्स पे जाएं, हम बाकी मीडिया के ऊपर जाएं एंड एक्सपोज देम फॉर व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इज ये हमें गंदा करने की कोशिश करें, हम यहाँ चुप हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली ऑफ आवर रिस्ट्रिक्शंस। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें भी ऐसे इकदाम लेने चाहिए कि टिट फॉर टैट हम आगे जाके करें। बिकॉज हमेशा याद रखो कि जब आप अपनी एनिमी को, एडवर्सरी को अंडरस्टैंड करते हो, और उसी वक्त अंडरस्टैंड करते हो जब आप उसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हो। तो जब आपने कर लिया इनको ऑब्जर्व, तो देन यू टैकल देम इन द सेम मैनर। सो बेसिकली ये एक तरीका है। और उसके अलावा एक सवाल जो बड़ा उठता है शाजिया, वो ये है कि 11 लाख आपने कश्मीर में फौज रखी है, 6 बंदे यार निकल आए आपके वहां से। ये मुझे बताओ, ये तो मुझे समझ ही नहीं आती, इतनी इनकॉम्पिटेंट आर्मी है। जनरल कुमार को आपने फारिग कर दिया, जो कि नॉर्दर्न कमांड का 3 स्टार जनरल है। आफ्टर ऑल ही नोज कि उस फौज को क्यों लड़ाए विदाउट एनी रीजन। वो भी फौजी हैं यार, वो क्यों लड़े? कि या तो हो ना कोई मीनिंगफुल वॉर हो। देयर इज नो मीनिंगफुल वॉर एट ऑल। ये तो एक इलेक्शन कैंपेन के अंदर उन्होंने अपनी आर्मी को उसके अंदर धकेल दिया है। और आप देखोगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह सिख बोल पड़े कि डू नॉट फाइट अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी, उनके लीडर्स ने कह दिया, लंदन में आवाज आई है, इधर इंडिया में आवाजें आ रही हैं। सो एक बबल बन रहा है जो कि इनके इंडिजिनस मूवमेंट तो आपको पता ही है, तामिल्स हैं, नागाज हैं, मिजोरम्स हैं, असम है, त्रिपुरा है, खालिस्तान है, कश्मीर तो है ही है। सेपरेशन मूवमेंट बहुत चल रही है जी। इवेंचुअली ये एक बबल बन रहा है, ये बबल फटेगा। ठीक है अंजुम साहब, ईरानी वजीर खारजा तशरीफ लाए और बड़े अहम दिन उन्होंने गुजारा। अभी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, यकीनन ये जो पहलगाम वाक़या है इस पर अभी बात हुई है, और हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो दुनिया में वैसे तो सामने रखा हुआ है। इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं? ईरान की सालिसी से पहले स्विट्ज़रलैंड भी बात कर चुका है, सालिसी की पेशकश कर चुका है, इसके अलावा सऊदी अरब कर चुका है, मुख्तलिफ ममालिक सालिसी की पेशकश तो करते हैं। आपको लगता है कि भारत जो है वो इस पेशकश को एक्सेप्ट का, और बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात करा लेते हैं, तो भारत इससे भी पीछे हट रहा है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये तो खुद साजिश भारत की रचाई हुई है। इस वक्त पाकिस्तान कितना प्रेशर में डाल रहा है भारत को, और जो दीगर ममालिक है उन पर, उनको किस तरह लूप में मजीद लेकर जो है ये भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है? देखें जी, भारत की बड़ी कोशिश थी और बड़ी उम्मीद थी उन्हें कि जिस तरह उन्होंने गुज़श्ता सालों से पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपगंडा कर रहे हैं कि उनका दुनिया उनका बड़ा साथ देगी, तो और अल्लाह ताला के फजल से उनको बड़ी मायूसी हुई है कि कोई मुल्क जिनकी बड़ी उम्मीदें थी वो भी उनके साथ खड़े नहीं हुए।
तो अब ईरान अगर कोशिश कर रहा है या बाकी ममालिक, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तो वेलकम करता है और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान भी उनको वेलकम करेगा। ये पाकिस्तान से जंग लड़ना कोई इतना आसान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एटमी पावर है और हमारी जो दफा है ना काबिल तस्खीर है। और फिर बिलखसूस जब मौजूदा हमारे जो अफवाज है, मसला हमारे अफवाज के जो आर्मी चीफ है, लीडर रहनुमा है, माशाल्लाह जिस तरह वो दीन और दुनिया की समझ रखते हैं और जिस तरह उनका जज्बा है, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लोगों के लिए उनका जज्बा ही देखकर पसपा हो जाना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान का दफा मजबूत हाथों में है और हमारी फौज माशाल्लाह प्रोफेशनल फौज है। वो तो अभी कोई जंग लड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ तो हिंदुस्तान ने और मुख्तलिफ चाहे अफगानिस्तान करें, पीछे सबके हिंदुस्तान ही था, 3700 हमले हुए हैं और हमारी फौज तो सालों साल से लड़ाई में ही है, सालों साल से हालत जंग में है। इसलिए हमें कोई नई ट्रेनिंग या नया कोर्स करने की कोई जरूरत है, उनकी फौज को नई ट्रेनिंग की जरूरत है। इसलिए हमारी फौज हर वक्त मुकाबला करने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि जिस तरह 2019 में उन्होंने 19 में कोशिश की, उनके 2 फाइटर तैयार आए, अब भी उन्होंने कोशिश की तो इंशाल्लाह उनको बड़ा सही जवाब मिलेगा। बाकी इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी है, उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, प्रोपगंडा करते हैं, लेकिन इस दफा मैं ये फख्र से कहता हूँ कि पाकिस्तान अपना मैसेज दुनिया में पहुंचाने में कामयाब हुआ है और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अगरचे हिंदुस्तान बहुत पहले की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वक्त उनको बहुत मायूसी हुई है। कोई शक नहीं है कि वो एक जज्बात की पोजीशन में या उसमें आके कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में साथ ही साथ उनके अपने लोग उनको कह रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे तो मुल्क जो है आगे नहीं जा सकेगा और एक ऐसी जंग में चले जाएंगे जिसका कल जिससे वापसी शायद मुश्किल हो जाए। इसलिए मेरे ख्याल में ये जंग हिंदुस्तान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह होने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन उनके पास होने के लिए बहुत कुछ दुनिया ने वहां पर इन्वेस्टमेंट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सिर्फ एक बात जो उनको ज्यादा तकलीफ दे रही है कि पाकिस्तान भी अब दूसरे की पोजीशन में आ गया है, पाकिस्तान भी अब तरक्की की रफ्तार बहुत तेजी से आगे से जा रहा है। वो उनको खौफ है कि पाकिस्तान इकानमी में जो उनके ख्याल में ये था कि पाकिस्तान के पास तो पेट्रोल के पैसे नहीं है, पाकिस्तान इकानमी भी उनको मात दे देगा। हमने डिफेंस में तो उनको मात दे दी है, इंशाल्लाह इकानमी में भी आप देखेंगे कि आप देख लेंगे उन्होंने वहां पूरे हिंदुस्तान में जंग का माहौल बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग स्टेबल हैं, खुशहाल हैं, काम कर रहे हैं अपने, ठीक है, कोई जंग परवाह नहीं है। ठीक है नादिर साहब, अब मोदी की जो मतलब हुक्मरानी है या मोदी सरकार जो है वो हमेशा से एक एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग के तौर पे हमें नजर आ रही है। दूसरा ये कि मोदी आज तक जितने भी वोट लिए हैं वो पाकिस्तान एंटी नैरेटिव एक बनाकर उसने वोट हासिल किए। इस वक्त आपको क्या लग रहा है, मोदी रिजिम चाहती है कि पाकिस्तान पर हमला करे और छोटे मोटे अटैक तो हम देख रहे हैं कि अटेम्प्ट किया जा रहा है, लेकिन कंटेन्ड अटैक का सोच सकता है भारत इस वक्त? तैयारी वो पूरी कर रहा है और दुश्मन को जंग के लिहाज से, हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी के लिहाज से दुश्मन को कभी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। किसी भी दुश्मन को, छोटे दुश्मन को भी नहीं करना चाहिए। ये दुश्मन छोटा नहीं है आपसे, अगरचे हम बहुत मुनज़्ज़म है, बहुत तैयार हैं, बहादुर है हमारी फौज, हमारा मुल्क, हमारी कौम, हमारा मीडिया अलर्ट है, वो सब कुछ सही है, लेकिन दुश्मन को अब अंडरस्टिमेट करना इज अ फॉली, अक्लमंदी नहीं होती। सो पहली बात तो है कि ये हम हमारे प्रोफेशनलिज्म में है कि आप दुश्मन को इस तरह देखें ना। हमारी एयरफोर्स क्यों हमारे हमेशा जीतती है या बेहतर होती है? बिकॉज इट इज रेडी टू टेक ऑन। वो ये नहीं कहती कि कुछ दुश्मन कर सकता है, जो दुश्मन कर सकता है उसका जवाब देती है ना, उससे ज्यादा करती है। सो इंडिया, आपका जो सवाल है उसका शॉर्ट आंसर है यस, इंडिया कैन डू समथिंग। अब ये जो पहले सारी डिस्कशन हुई और जो सबको इल्म है, इस वक्त जो मसला जा रहा है इंडिया का वो ये है कि जो ग्लोबल ओपिनियन है यानी दुनिया की, खास तौर पे बड़ी ताकतें, हम रीजनल कंट्रीज और इंपॉर्टेंट कंट्रीज, वो उनमें से कोई भी भारत के साथ नहीं है कि आए मिलें चल के पाकिस्तान से जंग करें या उसकी सपोर्ट करें। नोबडी इज देयर, नॉट वन। अब मैं जॉन बोल्टन को सुन रहा था, जो NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के पिछले ट्रंप रिजीम में, वो भी उसने भी यहाँ तक कहा, जो कहते हैं बार बार कोट करते हैं, और वो इंडियन जो सवाल पूछता था जर्नलिस्ट उसको, वो बहुत परेशान हो रहा था उसके जवाब पे, कि
उसने कहा अगर वो ये सब प्रो इंडियन है, मतलब कि फ्रेंडली टू इंडिया, चले प्रो इंडियन तो नहीं, दे आर फ्रेंडली टू इंडिया, ये जिनका नाम ले रहा हूं मैं, बोल्टन और बात, तो उन्होंने कहा, उसने कहा बोल्टन ने कि हाँ इंडिया टेररिज्म कहते, तो उसने कहा उसके लिए वो जिन्होंने की है उनके खिलाफ कार्रवाई कर ले तो दुनिया एक्सेप्ट करेगी, लेकिन उससे ज्यादा करेगी तो बात भी बढ़ जाएगी एंड द वर्ल्ड विल नॉट बी विद इंडिया। मतलब ये उसने खुल्ला कहा, जो इनको बहुत बुरा लगा इंडियंस को। तो मैं एक्सप्लेन कर, ये सारी दुनिया का एटीट्यूड यही है, खाली अमेरिका का नहीं। तो कहने का मतलब है ग्लोबल ओपिनियन इज अगेंस्ट इंडिया वॉर विद पाकिस्तान। मैं आपको ये बता रहा हूं। दूसरी ये कि पाकिस्तान फुली प्रिपेयर्ड है। देखिए जंग में सरप्राइज है ना कि आप अचानक हमला कर दें, आप तैयार ना हो तो उसमें कुछ, अभी अगर जंग होगी तो उसमें पाकिस्तान से ज्यादा भारत का नुकसान होगा, सिंपल वर्ड्स। तीसरी बात, जंग बढ़ सकती है, एस्केलेट हो सकती है ना। ये कहना है आसान होता है कि जी वो इधर रुक जाएगी, ये कर लेंगे। ये टीवी की वॉर या जो वीडियो गेम्स होती हैं या जो वैसे वो गांव की लड़ाई नहीं है ना, चौधरी ने आके रुकवा दी 2 मुजाहरों में लड़ाई। दिस वॉर के ना एस्केलेट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है इसके अंदर। वो बहुत लंबी डिस्कशन है, उसमें अभी नहीं पढ़ सकते शॉर्ट टाइम में, लेकिन ये सारी दुनिया का कंसर्न है। और अगली बात यह है, जो असल मसला है इंडिया का, आपके सवाल को जवाब देने के लिए कि इंडिया कुछ कर सकता है, उस पर प्रेशर इंटरनल बहुत ज्यादा है। उसने खुद एक फॉल्स इमेज बनाई है, झूठी इमेज बनाई हुई है अपनी, कि वो ग्रेट पावर, बड़ी ताकत बन गया है। और वो अभी सुने ना आप, इंडियन मीडिया तो जो है वो तो क्रेजी है आपके सामने, लेकिन इंडिया के रिटायर्ड बहुत सारे सीनियर मिलिट्री लोग, उनकी बातें सुन के इंसान हैरान हो जाता है, ये कितनी अनप्रोफेशनल बातें कर रही हैं वगैरह वगैरह। जुनून में ना, देखें जुनून में या गुस्से में कोई मुल्क या इंसान, कंट्री, एनीबॉडी कैन गो रॉन्ग। तो इसलिए यू कांट रूल आउट के कुछ नहीं कर सकता, पहली बात। तो आपने उसकी सारी तैयारी करनी है और की हुई है कि अगर वो छोटा करता है तो आप उसके मुताबिक। इस पे सबसे पहले शुरू में मैंने ही एक इंग्लिश का जो पीटीवी है वर्ल्ड, उस पर कहा था पाकिस्तान कैन रिस्पॉन्ड, मतलब इंडिया जो करेगा उसका जवाब दे सकता है टिट फॉर टैट, यानी उसके मुताबिक जो उसने किया है, एंड कैलिब्रेटेड कि पाकिस्तान अपने हिसाब से करता रहे, एंड ऑल्सो डिसप्रोपोर्शनेट, यानी कि बहुत ज्यादा जवाब भी दे सकता है, ईंट का जवाब पत्थर से या और भी ज्यादा, या वो एक मिसाइल मारते तो हम 4 मारते। तो ये सारी कैपेबिलिटीज हमारे पास हैं, लेकिन पाकिस्तान को रेडी रहना चाहिए। ठीक है, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पीजे मीर साहब, क्या ईरान जो है वो सालसी की जो पेशकश कर रहा है, भारत उसे कबूल करेगा? और दूसरा ये कि ईरान भी समझता है, क्योंकि वो भी जौहरी ताकत रखता है, कि भाई 2 न्यूक्लियर पावर वाली कंट्रीज जो है अगर उनमें जंग छिड़ती है तो उसका स्पिल ओवर जो है वो नेबरिंग कंट्रीज पे भी जाता है, खित्ते पे भी आता है। क्या इन तमाम चीज को देख के यूएन के सेक्रेटरी जनरल और ईरान की जो सालसी की पेशकश है कोई फ्रूटफुल साबित हो सकती है? देखिए जी, ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है शाजिया, ये पूरे साउथ एशिया को अफेक्ट करेगा। बकौल चौधरी शुजात, ये जो एटम बॉम्ब हमने बनाया है ये शब बारात के लिए नहीं है। हाँ। ये सिर्फ इंडिया के लिए बनाया है हमने, और अगर वो एडवेंचर करेंगे ये वहीं चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। हमें ज़रूरत भी नहीं है कहीं और चलाने की, हमारे सब दोस्त हैं। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि डोंट क्रॉस दोज लिमिट्स, कि जिसके आप कहते हैं ना देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। सो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दे हैव टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ, ईरान बिल्कुल अच्छा एक रोल प्ले कर रहा है। लुक एट रशिया खुद एक यूक्रेन की वॉर के अंदर है, लेकिन वो अब हमें दोनों को कह रहा है कि भाई आप बैठें। हालांकि 71 की वॉर के अंदर यही वही रशियंस है ना जिन्होंने ऑर्सा बोट्स आके ऑफ द कोस्ट ऑफ कराची ये चला रहे थे, ये वही है ना। तो आज वो कह रहे हैं कि भाई आप पीस की बात करो, बिकॉज वॉर्स के अंदर कुछ नहीं रखा। मोदी का टारगेट है इस वक्त जो उसने अचीव किया हुआ है $3.75 ट्रिलियन का, जो कि दे वांट टू अचीव $500 ट्रिलियन, जो कि कर सकते हैं, लेकिन नॉट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वॉर। और इसको अभी मार पड़नी है इनके इंडस्ट्रियलिस्ट से, इनके बिजनेसमैन से, बिकॉज इनकी बड़ी अच्छी इकोनॉमी है, इनके रिजर्व्स आप देख लो। तो अगर वो इस रास्ते पे जाएंगे उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका पड़ेगा, और इस झटके को मेरा नहीं ख्याल है कि इनके जो इंटरनल जो लोग हैं वो इसको बर्दाश्त करेंगे। एक दूसरी चीज शाजिया, हमें जो मैं काउंटर करने की पहले भी बात कर रहा था, मैं आज आपके प्रोग्राम के अंदर अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को जरूर कहूंगा, अता तारर साहब को, कि देखो आप एक ऑर्डर जारी करो पूरे पाकिस्तान के अंदर कि जो हमारी बातचीत चलती है इसका इंग्लिश वर्जन भी दो, ताकि ये जो एम्बेसीज हैं इनको पता चले कि पाकिस्तान में बात क्या हो रही है। उर्दू नहीं आती इनको, हमें इनको समझाना है, हमने इनको बताना है कि हमारा मौकफ क्या है। दैट इज द वे फॉरवर्ड।
ठीक है, तो अंजुम साहब, आज LOC पर विजिट कराया गया नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को, और ऐसी जगह दिखाई गई जहां भारत जो है प्रचार करता हुआ आ रहा है, झूठा एक नैरेटिव बनाता हुआ आ रहा है। ये कितना जरूरी हुआ, क्योंकि जब कश्मीर पे मकबूजा कश्मीर में इंटरनेशनल मीडिया आया था तो एक्सेस नहीं दी थी भारतीय सरकार ने, लेकिन पाकिस्तान खुद लेकर गया इंटरनेशनल मीडिया को कि देखें जी यहाँ पर ये जो झूठा एक साजिश रचाई जा रही है, आप लोग जाके खुद विजिट करें। ये हमने कितना अच्छा मैसेज दिया है। जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसकी बात कर रहा है, और जो लोग गए हैं वो बड़े मुतमिन होकर वहां से आए हैं। तो ये बड़ा अच्छा हमारा तजुर्बा रहा है। और इस तरह के जो मेरे ख्याल में लोगों को हमने विजिट कराने चाहिए, लोगों को अपना मौक़िफ़ बताना चाहिए, क्योंकि यकीन करें ये पहली दफा हमारे दुनिया ने हमारा मौक़िफ़ सुना है और हमने दुनिया को कायल किया है। इससे पहले देखें हमारे बड़े बड़े वाक़े हुए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इतना ज्यादा हम नहीं कर सके। लेकिन आज पहल तो हिंदुस्तान ने की है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ मनाया है दुनिया से। तो ऐसे हमें ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि हमें मुख्तलिफ ममालिक में अपने डेलीगेशन भेजने चाहिए। और बिल्कुल जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि हमें मुख्तलिफ लैंग्वेज में लोगों को अपने सफारत खानों को बताना चाहिए कि वहां पर गैदरिंग करें और लोगों को बताएं उनकी लैंग्वेज में, ताकि लोग ये मसला समझ सकें तो कि हिंदुस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है या उसके अज़ाइम क्या है। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की सफारतकारी है बड़ी सही ट्रैक पे जा रही है। अभी मुख्तलिफ ममालिक में हमारे सफारतकार जा रहे हैं और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा और लोगों को बताएंगे हिंदुस्तान के हालात। पाकिस्तान में जिस तरह हजारों लोग शहीद किए गए हैं, वो हिंदुस्तान ने उनकी पश्तनाई भी की है या डायरेक्ट की है, उसमें हर 37 जो हमले हुए हैं उन्हें हिंदुस्तान शामिल है। अब हमें लोगों को ये बताना चाहिए। इससे पहले तो हम मुख्तलिफ तंजीमों का नाम ले लेते थे, हिंदुस्तान का नाम हम नहीं लेते थे, लेकिन अब हमें बताना चाहिए दुनिया को कि इस तमाम दहशतगर्दी के पीछे जो है वो हिंदुस्तान शामिल है। ठीक है नादिर साहब, ये जो वैसे तो हम बहुत पुरअमन मुल्क हैं, हमारा जो जोहरी प्रोग्राम है वो भी अमन के लिए है, लेकिन साथ साथ हमने अभी कुछ दिन पहले इब्दाली मिसाइल का तजुर्बा किया। इस वक्त फतेह मिसाइल का हम तजुर्बा कर रहे हैं, और जो कि 120 किलोमीटर तक अपने टारगेट को जो है अपने हदफ को कामयाबी से हासिल कर सकता है। ये जो तमाम तैयारियां हैं, ये तैयारियां लाजमी, अभी कुछ दिन पहले भी आर्मी चीफ साहब जो है वो मशकों में गए थे और टैंकर पर खड़े होकर उन्होंने बड़ा ही वलवला खेज जो है खिताब किया था। यानी हम अपने दुश्मन को ये बता रहे हैं कि भाई हमने भरपूर दिफाई जो है वो तैयारी कर रखी है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कह रही हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी पहले भी यही थी, आज भी यही और आगे भी यही होगी कि अमन यानी पीस, पाथ टू पीस, अमन का रास्ता। लेकिन अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ, जंग हुई, मिस एडवेंचर स्ट्राइक जो भी नाम दें इसका आप, तो उसकी तैयारी में आपको सारे हथियार चाहिए ना। जो मिसाइल्स के नाम ले रहे हैं वो भी, लैंड फोर्सेस आपकी एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, उसके अलावा एयर फोर्स, नेवी, मतलब सारा एवरीथिंग दैट यू नीड, वो सारों को रेडी भी किया गया। आपको पता है भी पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क हैं, चाइना और तुर्की और भी मुल्कों से पाकिस्तान की बातचीत भी हो रही है, और जाहिर है जंग का माहौल है तो उसकी जंग की तैयारी करनी। यही मैं कह रहा था पहले कि देखें जंग कैसे नहीं होगी, जंग तब नहीं होगी जब दुश्मन को पता होगा कि आपके पास इतनी काबिलियत है कि ना सिर्फ आप अपना दिफा कर सकते हैं बल्कि उसका बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। इसको डेटरेंस कहती हैं, यानी वो डेटर हो रहा है कि उसको पता है कि ये करने से उसका नुकसान, फायदा कम और बहुत ज्यादा नुकसान है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एंड पाकिस्तान शुड मेक श्योर दैट इट्स डिफेंस इज इम्प्रेग्नेबल। ठीक है, तो नादिर साहब आप ही बता दीजिए कि मोदी सरकार को इस वक्त क्या पैगाम देना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए या इंडिया के लिए पाकिस्तान का मैसेज है कि ये जो हालात बन गए हैं, एस्केलेट हो गए हैं, एक बहुत जंग की बिल्कुल सूरत हो गई है, ब्रिंक ऑफ वॉर, यानी कि जंग सर पे खड़ी है जिसको कहती हैं, इसको डी एस्केलेट किया जाए। पाकिस्तान और इंडिया दोनों डी एस्केलेट करें, मिलके पहले भी हो चुकी हैं, उसमें इंटरनेशनल मीडिएशन भी ले आए, जैसे भी करना है, और अमन के रास्ते पे चलें। और जो भी मसाइल हैं, इंक्लूडिंग दिस इशू जो हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान को जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, जो जाफर एक्सप्रेस हुई और बाकी, उसको भी साथ लाएं और दोनों म्यूचुअली एक सिविलाइज्ड नेशंस के तौर पे एक
डायलॉग से और पीसफुल तरीके से इस सारे को हल करें। दिस इज आवर मैसेज फॉर इंडिया दैट वी नीड टू रिजॉल्व दिस, ताकि इंडिया के लोग भी खुशहाली में रहें और पाकिस्तान के, और पाकिस्तान को बताने की जरूरत नहीं है कि हम ये कर सकते हैं, वो हमारे पास सब कुछ है करने के लिए, लेकिन हम अमन चाहते हैं। बिल्कुल, और अमन को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अल्लाह करे मोदी सरकार को ये मत आ जाए। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इस ट्रांसमिशन से इजाजत, अल्लाह ने के पास। दुरुस्त हर वक्त।